अब की बार इस बार 400 पार में तो नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। 10 में से दे देंगे 4 नंबर बस। उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बहुत बड़ी समस्या रही, जिसको उन्हें पूरा करा है। कहीं से नहीं, बिल्कुल बीजेपी ही बम्पर है कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर और भारत 24 की टीम आम डंडा में इस वक्त मौजूद है। रामनगर यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो पूरा इलाका है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाले इलाके में आता है। फिलहाल रामनगर की बात करें, लीची के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन सबसे बड़ी बात लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर लोग क्या कह रहे हैं इस पर तो हम बात करेंगे। साथ ही सांसद जो यहाँ की मौजूदा है उनको यहाँ के लोग कितने नंबर देना चाहेंगे, यानी कि सांसद जी पास है या फिर फेल है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं सांसद जी पास फेल की और आपको यहाँ से सीधे ले चलते हैं रामनगर और बात करते हैं रामनगर के लोगों के साथ। रामनगर की मार्केट यहाँ से शुरू हो चुकी है। सांसद जी पास फेल, आखिर लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त। आप अपना नाम बताइए, आपकी शॉप है? हाँ, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश कांडपाल। यही के रहने वाले हो? हाँ, रामनगर के। चंद्र प्रकाश जी, चुनाव नजदीक है, हम ये पूछ रहे हैं अभी मौजूदा सांसद जो यहाँ पर काम वाम किया मौजूदा सांसद ने या नहीं? काम तो खैर कुछ नहीं हुआ। हाँ। काम हम कुछ नहीं हुआ अभी। मतलब इस जगह पे जो मौजूदा सांसद है उन्होंने काम नहीं किया अपने कार्यकाल में, कह रहे? हाँ, नहीं करा उन्होंने कुछ तो नहीं अभी कौन चुनाव लड़ा? अभी तो बीजेपी का प्रत्याशी चेंज हो गया है ना। यहाँ पर मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत है, पता है? तीरथ सिंह तो वो तो पहले भी थे। हाँ। वो पहले भी थे तो उन्होंने क्या, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा फिर। और अभी बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे, पता है? हाँ, वो पता है। तो क्या लग रहा है इस पर? अब उनके लिए देखो फिर, अब लोग बाग तो लगे ही हैं कोशिश में अभी। हाँ। देखो अब क्या होता है। आप ये के रहने वाले हो? हाँ साहब, ये के नाम बताओ अपना। जीवान सिंह। मौजूदा सांसद ने काम किया यहाँ पर या इनकी तरह आपको लग रहा है कि नहीं किया? हाँ, काम कर। काम किया है? हाँ। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं काम किया है, कुछ लोग कह रहे हैं काम नहीं किया है और कुछ लोग भी यहाँ पर है, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप बताइए अपना नाम भैया। मेरा नाम शाहरुख है। मैं यही के रहने वाले हो? जी यहीं का रहने वाला ये हूँ। बताइए आपकी मौजूदा सांसद ने यहाँ पर काम किया या नहीं? मैं मौजूदा सांसद ने काम किया है या नहीं किया है वो तो पता नहीं है, लेकिन इस टाइम रामनगर की ये स्थिति है कि रामनगर भूखा इतना है, कितना मर रहा है आदमी भूखा, क्या बताऊँ आपको। हाँ। क्या है रामनगर में, रोज़गार क्या है रामनगर में, बताएं आप। क्या रोज़गार है रामनगर में? कुछ भी रोज़गार नहीं है, खाली घूम रहे हैं सब। यानी कि इन चुनावों में रोजगार मेन मुद्दा है? मेन मुद्दा रोज़गार है मैम। चुनाव पार्टी कोई भी हो, कोई भी सरकार आए, मेन है काम। जब तक काम नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे जिएगा। नहीं, हमारे शो का नाम सांसद जी पास और फेल है, तो आप सांसद जी जो यहाँ से तीरथ सिंह रावत सांसद है इस वक्त इस लोकसभा क्षेत्र के, तो आप उनको पास कहते हो या फेल कहते हो? मैम वो आप कैसे कह सकते हैं, हमने अभी तक उन्हें देखा नहीं, कौन है क्या है, कभी हमारे गांव में आए नहीं वो। हम गांव के रहने वाले हैं तो हम क्या कहें, बताएं। हाँ तो बताइए जी, सांसद जी यहाँ से पास या फेल, काम करवाया या नहीं? तीरथ सिंह रावत ना हाँ। पास ही हैं, सब ठीक ही हैं जो भी है। अब क्या है, गरीब आदमी के लिए तो मैडम क्या है, जब अपने काम से मतलब है और बस, और क्या। आपने नाम क्या बताया अपना? कफील 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 जी, प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखते हैं आप देश के प्रधानमंत्री के तौर पर? गुड है, वो तो एक नंबर है। उनके सामने कोई टिक पाएगा? मतलब अभी विपक्ष का नेता राहुल गांधी हो गए या पूरा गठबंधन, सारे नेता, आपको पता है ना सारे नेता एक साथ आ गए। जी नहीं टिकेगा, काम भी तो किए हैं उन्होंने। महंगाई तो अपनी जगह हो गई, बाकी और काम अपनी जगह हो गए। देश के नागरिकों के लिए भी तो काम किया है। आयुष्मान कार्ड हो गए, दुनिया की काफ़ी चीज़ें हैं, उन्होंने काम तो किया है, ये नहीं है कि काम नहीं किया। देश को भी हाईलाइट किया बाहर मुल्कों में, काफ़ी चीज़ें की हैं वो तो। यहाँ से मौजूदा सांसद को कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से, जो अब भी सांसद है? अभी तो मतलब बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी है यहाँ से और कांग्रेस पार्टी से गणेश गोडियाल, लेकिन यहाँ के मौजूदा सांसद इस वक्त की जिनकी टिकट कट चुकी है उनको लेकर क्या बोलोगे, कितने नंबर? जो तत्काल हैं या आने वाले हैं? नहीं, आने वाले नहीं, जो अभी है। अभी हैं, देंगे 10 में से ऑनेस्टली? 10 में से दे देंगे 4 नंबर बस। अब विश्वास किस पे है? विश्वास तो मैडम गणेश गोदियाल भी ठीक ही हैं और अनिल बनोनी भी आने वाले सांसद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसका तो पक्का कह भी नहीं सकते।
बाकी देखते हैं जो भी आगे को जनता फैसला करती है उस चीज़ का, तो किसको चुनेगी। जफर जी, मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत है यहाँ से उन्होंने काम करवाया नहीं करवाया, कितने नंबर देना चाहोगे उनको? काम तो करवाया है, काम क्यों नहीं करवाया, काम तो चल ही रहा है, काम करवाया है। और अब उनका टिकट क्यों कटा? अगर काम करवाए तो टिकट क्यों काटा गया बीजेपी की तरफ से? और अभी अनिल बलूनी बीजेपी से प्रत्याशी है। जी ये तो एक राजनीति है बीजेपी की हाँ। जी, वो टिकट चाहे किसी को भी दे सकती है। तो क्या लग रहा है इस बार जीत किसकी होगी? जीत तो हो सकती है, जीत तो है ही, सर मोदी सरकार ही आएगी, मोदी सरकार की है जीत, मोदी सरकार जीत सकते हैं। क्या बोल रहे हो? 20-25 साल बाद आ गई कांग्रेस। ऐसा तुमने तो कहा कि तुम वोट नहीं देते हो, कैसे पता? है वोट नहीं देते हो कैसे? सोशल अनुभव है कि सोशल मीडिया से देखा, इधर उधर लोगों की बातें मैंने सुनी? अपना देखा है। आप घर वाले कहते हैं कुछ? घर वाले नहीं, आपस में बात चलती है ना दोस्तों में। हाँ। कांग्रेस कैसे लगते ने हैं प्रधानमंत्री मोदी? बढ़िया लगते हैं वैसे, नंबर 1 आदमी है। राहुल गांधी भी सही है, वो युवा हैं थोड़े, बस और क्या फ़र्क है। मोदी जी जरा थोड़ा एक्सपीरियंस वाला आदमी, हम तो उन्हें नमस्कार ही करना चाहेंगे। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी सरकार में बेनिफिट हुआ, मोदी सरकार ने सब कुछ दिया है लोगों को, ऐसा नहीं है कि अब हमें फ्री वाले सिलेंडर मिले हैं, फ्री सिलेंडर मिले हैं, HP का सिलेंडर मिला है, सब कुछ। और तुम्हारा काफ़ी रोजगार हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कर ही नहीं है। मिला है, सच में मिला है क्या? अरे मैडम मैंने भुगता है आयुष्मान से, करवाया है मैंने, 3 ऑपरेशन करवाए हैं। मैं तो खुद गरीब आदमी, मेरे पास पैसा होता तो मैं कहाँ से लाता, ये बताओ। मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ हार्ट का, मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए का ऑफर दिया था, वो मेरे पापा को मिला, इलाज फ्री इलाज हुआ, ऋषिकेश एम्स में हॉस्पिटल में हुआ, इलाज हुआ फ्री, मोदी सरकार ने दिया। सरकार कांग्रेस की सरकार ने भी 50 साल राज करा है, तो बीजेपी की सरकार भी 50-60 साल राज करेगी ये। अच्छा ये बताइए आप, क्योंकि सांसद को लेकर के आपको नहीं पता, तीरथ सिंह रावत के बारे में आपको नहीं पता जी, यहाँ से जो है नए चेहरे खड़े हुए हैं, अभी हमें इतना नॉलेज नहीं है, नए चेहरे खड़े हुए हैं रामनगर से। जब चेहरा कोई भी हो, वोट विधायक तो एक नंबर है हमारे दीवान से, एक नंबर वोट जाएगा बीजेपी को जाएगा। हम भी बीजेपी को देंगे, हमारा तो वोट आता ही है, बीजेपी को ही देंगे। जो बात है वोट मोमदन का वोट सब बीजेपी को जाएगा। देश का जो मुसलमान है वो प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखता है, क्या कहता है मोदी के बारे में? जी मोदी साहब को देखता है, अच्छी तरह से देखता है, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी साहब हैं, अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छा कराया। कुछ नेता कहते हैं, आपने देखा है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, या उन्होंने आपने असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना होगा किस तरह की बातें वो फिलहाल करते हैं, तो आपको भी ऐसा लगता है या नहीं लगता है? जी लगता है, क्यों नहीं लगता है। बीजेपी की सरकार में बेनिफिट हुआ लोगों को, ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ भी हुई है, कुछ जगह है हमारे घर मकान भी तोड़े हैं लोगों के बीजेपी की सरकार ने, लेकिन ये है कि बीजेपी ने फ़ायदा भी दिया है लोगों को। जिस जगह पे गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा कर रखा था लोगों ने, वो जगह हटाई गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बीजेपी ने अच्छा काम करा, कोई ऐसा नहीं है। आने वाले कितने साल लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार रह सकती है? मैं भी मैक्सिमम ना भी तो देखा जाए कम से कम 25 साल तो रहेगी, 20-25 हो जाएंगे जी, हमने तो ये रखा है, जवान हो जाएंगे। और जो मोदी जी को कहते हैं कि कुछ नहीं करा, जो एजुकेटेड है और नॉन एजुकेटेड में बहुत फ़र्क होता है मैडम। जिसको लाभ का पता है हर चीज़, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, और जिसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में, तो उसको क्या, मोदी जी तो फिर बेकार ही है। घर तोड़ना है उसका, ये नहीं पता है कि ये तोड़े क्यों जा रहा है, इसका भी तो पता होना चाहिए। आज की डेट में कोई भी चीज़ है तो वो पेपर से प्रूफ होती। आदमी मर गया तो उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिंदा है तो जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, तो कागजों से ये जो भी है मेन तो यहाँ पे ये है। मेन चीज़ बीजेपी की सरकार में जो आज गरीब आदमी है, बस गरीब आदमी को सही करा जाए। ये नहीं कि बीजेपी हटाए गरीब आदमी को। जीतने के बाद में बस बीजेपी सरकार से मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी गरीब को ज़रूर देगा, हटाए नहीं बीजेपी, और उनको हटाए तो जगह दी जाए, उनको मकान बनाए दे के जाए। आज लोग परेशान हैं, कारोबार से परेशान हैं, कारोबार नहीं है। आज आदमी रोज़ खा रहा है, रोज़ गड्ढा खोदता है और रोज़ कमा रहा है, जब भी खा रहा है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ के मौजूदा सांसद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कौन है, पता आपको कौन है? शायद ठीक ही कह रहे हैं, तीरथ सिंह रावत है। हाँ शायद ठीक ही, बहुत कम उनका आना जाना रहता है इधर। काम वाम हुआ कुछ? ये देखा जाए तो उनके हिसाब से हमारे सामने एक काम चल रहा है, विकास कार्य हो रहा है, सामने रोडेज बन रहा है। हमारे शो का नाम सांसद जी पास या फेल है, तो आप उनको पास करना चाहेंगे या फेल? नहीं, जो इस समय बनने वाले हैं, बनने वाले नहीं, जो मौजूदा है, मौजूदा की बात करते हैं, और जो बनने वाले हैं उनके बारे में बात। नहीं वर्तमान। तो वैसे देखा जाए तो हमारे लिए सबसे कंडीशन के हिसाब से तो लगभग पास है, क्योंकि उन्होंने रोडवेज का एक बहुत बड़ा काम करवाया, जो उस रामनगर की बहुत बड़ी समस्या थी और उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको उन्होंने पूरा कराया। अच्छा। तो ये देन भी मोदी की देन है, कि मोदी की गारंटी और जनता की गारंटी है।
अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है कि लहर किस ओर चल रही है? लहर तो अब मैंने आपको बता दिया कि लहर तो पहले भी 2004 से 14 से चल रही है और 2019 से चली, फिर 2019 से 2024 से भी चलेगी। और 24 के बाद क्या लग रहा है, कब तक चल सकती है? मेरे हिसाब से तो 10 साल और चलेगी। अच्छा, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट्स में क्या लग रहा है आपको कि पांचों की पांचों में बीजेपी या कांग्रेस या कितना क्या रेशो हो सकता है? नहीं, रेशो तो मेरे हिसाब से 2019 का रेशो आएगा दोबारा से और बढ़ के आएगा शायद। महिलाएं क्या कहती है? आपके घर में जो महिलाएं होंगी वो क्या कह रही हैं मौजूदा सांसद को लेकर, मोदी सरकार को लेकर क्या कहते हैं लोग? देखो, महिलाएं तो मोदी सरकार से पहले ही पर्सन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए प्रति बहुत काम किया है और लखपति महिलाओं को भी काफ़ी सपोर्ट करा है उन्होंने। और मेरे हिसाब से मोदी जी का रुझान ज़्यादा महिलाओं पे ज़्यादा रहता है। अब यहाँ की बात नहीं, पूरे देश की बात बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा काम करा है, सुरक्षा के मामले में लेके और आपका विकास के मामले में लेके, रोजगार के मामले में लेके, हर चीज़ में महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करा है। अब 33% आरक्षण की तैयारी हो रही है, हो सकता है महिलाओं को उससे काफ़ी मजबूती मिलेगी। विपक्ष के नेता कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आम जनता ही मेरा परिवार है। तो परिवार के लिए भाई बहन जरूरी नहीं है, परिवार के लिए आप जनता भी है तो वो भी परिवार ही होती है उनकी, ऐसा नहीं है। अगर वो दिवाली मनाते हैं तो फौजियों के साथ मनाते हैं, बॉर्डर में बनाते हैं, तो वो परिवार ही होता है, क्योंकि उनके परिवार के लोग जा नहीं पाते हैं तो वो परिवार बन के वहाँ जाते हैं इतने लोगों के बीच में। तो बहुत बड़ी बात है, मोदी जी की एक सोच है और सोच के हिसाब से सोच से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है मेरे हिसाब से, सबसे बड़ी सोच होती है। ये बताइए कि यहाँ के मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत आते हैं यहाँ पर काम वाम करवाने के लिए? उनका कार्यकाल जब था करवाया उन्होंने काम? हाँ, कार्यकाल तो था जब आए थे भी थे उस दौरान। ये बताइए कि उनकी तरफ से क्या काम यहाँ पर आपको लग रहा है कि अच्छा करवाया गया जिससे आपके क्षेत्र का विकास हुआ है? नहीं, अब जो भी करवाया गया उनकी तरफ से तो वाकई, अब जो कौन है यहाँ से सांसद, कौन है सांसद तो तीरथ सिंह रावत जी हैं। तीरथ सिंह रावत जी को आप पास करार देंगे या फेल करार देंगे अपने कार्यकाल में? सांसद जी पास हैं या फिर फेल है? अब जिस हिसाब से मतलब वो उस हिसाब से तो जिस हिसाब से उनका क्षेत्र था उस हिसाब से तो यहाँ समय दिया नहीं उन्होंने, तो अब वो समय दे रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है यहाँ पर किसकी सरकार बन सकती है, यहाँ से किसकी जीत हो सकती है, ऐसे लोग क्या बोल रहे हैं? अब इस टाइम तो बीजेपी में हो रहा है बिल्कुल। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी की जीत होगी या फिर कांग्रेस पार्टी भी जीत सकती है कहीं से? कहीं से नहीं, बिल्कुल बीजेपी ही बम्पर है कह रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं लोगों से कि सांसद जी तीरथ सिंह रावत यहाँ से सांसद है, वो पास हैं लोगों के मुताबिक या फेल? लोगों के मुताबिक मतलब काम वाम कराया कि नहीं कराया? काम कराया था। हाँ। तो पास कर रहे हो आप उनको? पास तो है। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर? हाँ। अब 10 में से कितने नंबर मतलब ये लगा लो तुम, 5-6 तो होने चाहिए। मतलब कमी रह गई है उनकी तरफ से, तभी उनका टिकट कटा है, अभी पता है हाँ। अनिल बलूनी को टिकट दिया है। आगे बलोनी को मिल गया। अब देखो इनका काम होगा तो ये भी अच्छे रहेंगे तो सही रहेगा तो क्या लग रहा है, जनता चुनेगी उनको या नहीं चुनेगी? ना। जनता चुनेगी, आ जाइए, आप भी आ जाइए, अगर बात करनी है। जनता चुनेगी, हाँ, चुनेगी जनता 100%। और देश में किसको चुनेगी? देश में तो बीजेपी आ रही है। 400 पार का नारा दिया, पता है ना प्रधानमंत्री मोदी ने कि 400 अब की बार 400 पार। तो आपको लग रहा है अब की बार सच में 400 पार होगा? लग तो ऐसी रहा, क्या करें अब हर एक की जबान में बीजेपी आ गई। हाँ। लेकिन आई क्यों? कुछ तो किया होगा ऐसा। कुछ तो बीजेपी ने ये क्या है, लोगों को जरा यानी कि सहयोग भी दिया, काम किराया और फ्री का राशन भी दे रहे, सभी कुछ है लोगों का। इस चक्कर में ये तब लोग जनता जो है बीजेपी को ही चुन रही है। अच्छा, कांग्रेस अपने राज्य में कुछ ऐसा करके भी नहीं दिखाया, या तो कुछ करा हो तो बात भी थी। नहीं, वो तो गिनाते हैं कि हमने ये किया वो किया, इतने साल हम थे। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो मोदी सरकार है वो भ्रष्टाचारियों को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी खत्म कर देंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि यही नेता जब बीजेपी में चले जाते हैं तो वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है बीजेपी। ऐसा आपको लगता है कि ऐसा नहीं है? अब ऐसा तो नहीं लगता मुझे। आपको नहीं लगता? अब बाकी यानी कि ऐसा ना, चुनाव में आने के बाद हर आदमी कहता हम ये कर देंगे, लेकिन होता नहीं है। हाँ। सब अपना काम सिद्ध करते चले जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर कितना भरोसा आपको है? हाँ, भरोसा तो है। हाँ, भरोसा तो है। वो कहते हैं कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है, उत्तराखंड का विकास हम करेंगे। ऐसा ना, उत्तराखंड का दूसरा घर ये है कि उन्होंने अपना पाँव जो उत्तराखंड में जमा दिया, हर तरफ घूमे भी है वो सब, चारों तरफ पहाड़ के उन्होंने यानी कि सब जगह घूमना घामना, यहाँ कार्बेट पार्क भी आगे है, इसलिए उन्होंने अपना पाँव तो जमा दिया कुछ, तो इसलिए अब उनका दूसरा घर तो बनता ही है।
यहाँ के मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत आपके मुताबिक पास है या फेल है? पास हैं। कितने मार्क्स? 10 में? मैं तो 10 में से 10 दूंगा उन्हें। क्यों, ऐसा क्या खास करवाया उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र के लिए? क्यों, आप ये देख लीजिए, पहले यहाँ का जो रामनगर क्या है कि कुमाऊं गढ़वाल का द्वार है। यहाँ पे पहले क्या था कि इतना कॉर्बेट में टूरिज्म नहीं था, पहले इतना टूरिज्म नहीं था। अब क्या है, टूरिज्म है। यहाँ आप गर्जिया मंदिर देख लो, लोगों को रोजगार मिलता है। आज रोडवेज भी बन रहा है, धनगरी का पुल भी बन रहा है। और कहीं ना कहीं जो देखा जाए वातावरण की दृष्टि से सही माहौल है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई दंगा, आपस में लोग मिलजुल के रहते हैं। और 300 जो मोदी जी ने सबसे मैं क्या है, हम तीरथ सिंह रावत को कोई वोट दे रहे हैं। हमने तो जो हमारा वह अब की बार इस बार 400 बार हमें तो नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। तो इस बार अनिल बलूनी जी भी बम्पर वोटों से जीतेंगे। और उत्तराखंड की बाकी 4 लोकसभा सीटें? नहीं, मेरे हिसाब से तो पाँचों की पाँचों सीट भाजपा की आएंगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मेरा अपना ओपिनियन देखिए। यहाँ के नेताओं के नाम पर या मोदी के नाम पे? मोदी के नाम पे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से क्योंकि मोदी मैजिक है, मोदी तिवारा बनेंगे, लेकिन नेता भी अच्छे। देखिए अनिल बलूनी जी, धनगढ़ का पुल है, रोडवेज का भी काम हो रहा है, और वो बनेंगे तो कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। जब यहाँ पे अभी रुद्रपुर में नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा भाई अनिल बलूनी जी, तो उन्होंने संबोधित करा। युवा चेहरा है, बढ़िया है। राम मंदिर बनाया मोदी ने, 370 हटाई, विकास कर रहे हैं निरंतर। काम तिवारा बनेंगे तो फिर होगा। जनसंख्या का कानून लाया, और 3 तलाक जैसा अहम उन्होंने राम मुद्दा। मंदिर एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, राम मंदिर के नाम मेरे हिसाब से तो वो रहेगा 370। पहले वहाँ पत्थरबाजी होती थी, आज बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पे वो करने जा रही है। एक सेकंड, क्या कह रहे हो? जीतेंगे मोदी जी। हाँ। क्यों जीतेंगे? उन्होंने हर किसी के साथ दोस्ताना करा, बाहर देश तक हाथ मिलाया, पाकिस्तान जैसे हाथ मिला नहीं माना, तब उनको अपना हथकंडा अपनाना पड़ा। और जैसे चीन है, चीन को भी सबक सिखाया। और मुझे मोदी जी एक भरोसेमंद और आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत बड़े नेता हैं और रहेंगे, और मुझे बड़ी खुशी है। जय हिंद, जय भारत। सांसद जी पास या फेल? सांसद फेल। क्यों? उनका रामनगर क्षेत्र के अंदर जब से जीते कभी आए नहीं, एक तो पहली बात। दूसरी बार रामनगर के अंदर लोगों की बड़ी समस्या थी। जैसे यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जंगली जानवर है, आए दिन यहाँ पर लोगों पर अटैक हो रहे हैं, लोगों की फसल ख़त्म हो रही है। लोगों का दबाव है कि वो सरकार सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर अपनी बात को प्रमुखता से रखें। दुर्भाग्य से है कि तो हमारे जो सांसद रहे तीरथ सिंह रावत, उन्होंने लोकसभा के अंदर कोई सवाल नहीं उठाया। हमारी कंडी सड़क जो रोड है, ये उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट है देश का जिसके एक मंडल से दूसरे मंडल जाने के लिए अदर स्टेट से होकर के जाना पड़ता है। हमको ये उत्तर प्रदेश होकर के जाना पड़ता है। ये वहाँ के लोगों को यहाँ पर हाई कोर्ट आना पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के सड़क मार्ग से आना होता है। हमारी जो एकमात्र सड़क थी, जो कनेक्टिविटी थी यहाँ से, उसको बंद पड़ी है। लोगों को 100 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ रहा है। तो लोगों का तेल ख़त्म हो रहा है, तेल ज़्यादा खर्च होता है, समय ज़्यादा खर्च होता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है। यदि एक्सीडेंट हो जाते हैं उस क्षेत्र के अंदर तो जुरिडिक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की है कि हमारा जो सांसद का काम है कि सदन में जनता की आवाज़ों को 10 में से कितने नंबर सांसद? 0 नंबर। अच्छा, और आने वाले समय में क्या लग रहा है? नहीं, आने समय में यहाँ पर दुर्भाग्य है कि लोग सांसद के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो सांसद करेगा क्या? जब लोग मोदी के नाम पर वोट देंगे, किसी को भी खड़ा कर देंगे गैर जिम्मेदार आदमी को, तो जो उसका सरोकार ही नहीं है। मोदी के नाम पर वोट रहेगा, मोदी के नाम पर जो वोट पड़ने से कोई आवाज़ वहाँ तक जा नहीं रही है कि यहाँ पर क्षेत्र में क्या, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है कि वो मोदी के सामने अपनी बात रख सकें, अमित शाह के सामने कोई बात रख सकें, या सदन के अंदर कोई बात रख सकें। तो ये दुर्भाग्य और उसका खामियाजा कि न केवल हो रहा है ये गढ़वाल संसद के अंदर, संसदीय क्षेत्र के अंदर, पूरे देश के अंदर उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, सांसद के नाम पे नहीं दे रहे हैं, विधायक के नाम पे नहीं दे रहे, और ऐसे लोग आ जा रहे हैं जिनका कोई सरोकार नहीं है। फ्री फंड में वो जीत जाते हैं, उनका जनता के बीच में आना जाना नहीं है, न जनता की समस्याओं के प्रति कोई जवाब नहीं है। मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत इस जगह के ही रहने वाले हो ना, पहले तो बता दो। तो सांसद जी पास या फेल? सर अभी तो मैम ये है कि कुछ बता नहीं सकते, बट ये है कि देखें जिसका काम सही होगा। मैं ये पूछ रही हूँ कि मौजूदा सांसद जो यहाँ के हैं, काम किया उन्होंने यहाँ पर? किया है, काम तो किया है, ऐसी बात नहीं, काम तो किया है। हाँ। किसी के लिए ना भी नहीं बोल सकते, जिसके पास जितना था उसने किया, अदरवाइज बट अभी जिसके पास नहीं वो कहाँ से करेगा? आप बताइए, काम किया? हाँ, काम तो हुआ, विकास हुआ है। बीजेपी अच्छी है, बीजेपी ने बहुत कुछ किया और आगे भी शायद उम्मीद है कि करती रहेगी। तो मौजूदा सांसद को 10 में से कितना नंबर दोगे तीरथ सिंह रावत को? 10 में से 10 ही मिलना चाहिए। 10 10 में 10 पूरे ही है।
आपके इस लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ अनिल बलूनी है, दूसरी तरफ गणेश गोडियाल, तो क्या लग रहा है आपको किसकी हो सकती है जीत इस बार? जीत तो अब सुनने में तो यही है कि साहब अनिल बलूनी आएंगे। तो आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपको पसंद है बीजेपी या ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप न्यूट्रल हो? हैं? ना बीजेपी की है संभावना उत्तराखंड से। और देश से? देश में तो गठबंधन चल रहा, अब देखो किसका बनता है मामला। गठबंधन ताकतवर लग रहा है आपको? जोर तो पूरे मार रहे हैं वो लोग भी। जोर चलेगा कि नहीं? चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। यूसुफ जी को क्या लगता है किसका जोर चलेगा? हमको क्या लगता है, हमें तो ये लग रहा है कि साहब जो आ जाए वो बढ़िया ही बढ़िया। अच्छा आप ये बताइए कि देश के मुसलमान को प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं? आप क्या सोचते हो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में? ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बढ़िया हैं। तीरथ सिंह रावत मौजूदा सांसद है यहाँ के, पता है ना आपको? काम किया उन्होंने या नहीं किया? तीरथ सिंह रावत ने काम किया है, बतेरा किया है। हाँ। तो इस बार बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी उत्तराखंड में? उत्तराखंड में कि ऑल इंडिया में? 400 पार का नारा हो पाएगा सफल? 400 पार। ये बताइए कि मौजूदा सांसद ने यहाँ पर क्या काम ऐसा किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे कुछ भी नहीं किया। देखो मैडम ऐसा है ना, कई लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे कि भैया कुछ नहीं किया, कोई गलियों के लिए रोता रहेगा, कोई। हमको तो देश को उठाना है आगे, हमने अपने देश को आगे उठाना है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, तो हमको अपने देश के लिए अपने नरेंद्र मोदी जी को जो है आगे बढ़ाना है। यहाँ के सांसद को 10 में से कितना नंबर दोगे अगर देना चाहो तो? 10 में से 7 नंबर दे देंगे। 10 में से 7 जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर लगातार हम रामनगर की जनता से हमने बात की, और ये जो लोकसभा क्षेत्र है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से है, और इस वक्त यहाँ पर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी से अनिल बलूनी और कांग्रेस पार्टी से गणेश गोडियाल चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद यहाँ पर मौजूदा समय में इस वक्त तीरथ सिंह रावत है, लेकिन लोगों का कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने काम कराया, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं काम कराया। यानी कि सांसद जी पास या फेल, ओवरऑल कैलकुलेशन आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ की जनता आखिरकार क्या कह रही है।